नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जारी कर दिया गया है और जब से रेलवे ग्रुप डी का आंसर की जारी हुआ है तब से छात्रों के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हम कट ऑफ के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। पिछले बार का ग्रुप डी का कट ऑफ कुछ ज्यादा ही उतार चढ़ाव देखने को मिला था और इस बार छात्रों को असमंजस है कि हम फिजिकल की तैयारी करें तो कितने अंक पे करें, क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। सारे लोग इसके झां सर का राय जानना चाह रहे थे, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर इस बार पेपर से देखिए, इस बार का पेपर जब आप देखिएगा तो पेपर कॉन्सेप्चुअल है। मतलब आपको प्रॉपर वे में, चाहे वो सेल्फ स्टडी से कीजिए, टीचर से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ना होगा। प्रॉपर वे में आपको मैथ रीजनिंग को कॉन्सेप्चुअली समझना होगा। पिछले बार की तुलना में इस बार का जो पेपर था उसमें जान था। जानता है। हाँ, एकदम जान था और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा जो आगे की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश कीजिए दोस्त मेरे कि खूब बढ़िया से एक बार बेसिक से तैयारी हो जाए। अब जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, हम उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड अब मत पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम तो साल में 7 बार आएगा। 7 बार रेलवे का अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो 7 बार, 6 बार, 5 बार एग्ज़ाम आपको देने का मौका मिलेगा। आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं पढ़िए, 6-8 महीना का टाइम लेके एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद सारा एग्ज़ाम दे दीजिए, कोनो न कोनो में आपका हो जाएगा। ये जो पूरा सोचेगा, कंसेप्ट बेस। जैसे ये सोचेगा ग्रुप डी आ गया पढ़ लेते हैं, एलपी आ गया पढ़ लेते हैं, टेक्नीशियन आ गया पढ़ लेते हैं, नहीं होगा। फाउंडेशन पढ़ना हो और कोशिश कीजिए ऑफलाइन में पढ़ने का, क्योंकि ऑनलाइन में आप पूरा क्लास करते नहीं है, किसी भी टीचर का कोर्स ले लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप पढ़ पाते हैं ऑनलाइन में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाते तो कोशिश कीजिए ऑफलाइन में पढ़ने का। वो कहीं भी पढ़िए, जरूरी नहीं कि मेरे पास, कहीं भी मेरे पास पढ़िए, कहीं और पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और अब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई की एलपी के लिए पढ़ रहे हैं, टेक्नीशियन के लिए मत कीजिए। एक बार कंप्लीट 6-8 महीना तैयारी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, जिस तरीके से इस बार ग्रुप डी का पेपर हुआ है, दो पोर्शन अधिकतर दिक्कत किया है छात्रों को, एक साइंस और एक करंट अफेयर। सर करंट अफेयर का लेवल पूरे तरीके से बढ़ा दिया गया, 8 सेक्शन से सवाल बहुत कम, एक दो पूछे गए, किसी में वो भी नहीं पूछा गया। सर अगर करंट अफेयर साइंस को मजबूत करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, चूंकि ग्रुप डी आगे भी है। पढ़ना पड़ेगा। देखिए, करंट अफेयर्स को तो आप एग्जाम के टाइम में भी 2-3 महीना अगर बढ़िया से साइंस में रगड़ दीजिएगा तो काम हो जाएगा। साइंस में आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्चुअली, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो। देखिए, रेलवे का बायो का इतिहास, पोर्शन पढ़ रहे हैं। जैसे रेलवे का इतिहास है, रेलवे बायो से नहीं चलता है, रेलवे फिजिक्स से चलता है। तो चूंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से मेनली ट्रेन चलता है, तो कभी फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा आ गया, कभी आप किसी से पूछेगा, किसी में केमिस्ट्री कम रहेगा, किसी में बायो ज्यादा रहेगा। तो किसी एक चीज पे फोकस नहीं करके तीनों चीज को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम तो कहते हैं मैथ, रीजनिंग और साइंस में तीनों पेपर और करंट अफेयर एकदम रेगुलरली आप पढ़ते रहिए। साल में 7 बार एग्जाम है, किसी चीज को क्यों छोड़ना, करंट अफेयर्स को क्यों छोड़ना। बीए बीएससी का एग्जाम तो है नहीं कि आप पास कर जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। प्रॉपर वे में पढ़ना होगा। आप प्रॉपर वे में आपको रिजल्ट लेने के लिए पूरी चीजों को तैयार करना होगा, सेलेक्टेड चीजों से नहीं होगा दोस्त मेरे। इसलिए प्रॉपर वे में आप पढ़ाई कीजिए। इसके झा सर को भरोसा हो गया है रेलवे पर कि कैलेंडर जो दे रही है रेलवे, वो टाइम टू टाइम हर साल चलते रहेगा। देखिए, कैलेंडर तो टाइम टू टाइम दे रही है, लेकिन वैकेंसी की संख्या कम है। कम यहाँ है। पर असंतुष्ट हैं, हम भी असंतुष्ट हैं और भी टीचर या छात्र असंतुष्ट हैं। वैकेंसी और होनी चाहिए थी। लेकिन एक चीज है कि रेलवे में कैलेंडर को एकदम मेंटेन तरीके से कैलेंडर फॉलो हो रहा है। एग्जाम में 1-2 महीना डिले बिल्कुल चलता, पहले तो 5-5 साल नहीं होता था, बिल्कुल। तो वो चलेगा, लेकिन उसको भी टाइम से करवाना चाहिए रेलवे को। लेकिन अभी जो चीजें चल रही है बड़े स्मूथ तरीके से चल रही है। खाली दो चीजों पर अगर रेलवे को ठीक कर ले, एक तो ज्वाइनिंग समय से दे दे, एग्जाम समय से करवा ले, और दूसरा वैकेंसी थोड़ा बढ़ा के दे दे, हमको लगता है और बढ़िया हो जाएगा। जब से एग्जाम समाप्त हुआ है सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है। सर क्योंकि फिजिकल है और फिजिकल में बोरी वोरी ले करके दौड़ना है, बहुत हार्ड फिजिकल भी है ग्रुप डी का। फिजिकल को भी आसानी से नहीं लेना होगा। कितने अंक वाले पूरी तरीके से फिजिकल में लग जाए। देखिए, जिसका अंक की अगर बात कीजिएगा तो अंक अलग अलग बोर्ड में कट ऑफ अलग अलग जाएगा। कहीं पर 10-10 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो लोग बोल देते हैं प्लस माइनस 2-3, लेकिन 10-10 नंबर, 12-12 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, आपके बोर्ड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। तो कट ऑफ तो डायरेक्ट बोलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप देखें, एक नॉर्मल आइडिया अगर लें, अब ये बात जो हम बोल रहे हो कहीं पर लागू होगा, कहीं पर लागू नहीं होगा, क्योंकि अब इतने सारे बोर्ड हैं, सबका नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अलग अलग है, नंबर ऑफ सीट अलग अलग है, सीटों की संख्या अलग अलग है, क्वेश्चन का स्तर पर भी डिपेंड करेगा। तो वो सारी चीजें हैं।
तो लगभग 65 प्लस जिसका भी यूआर में आ रहा है वो दौड़ना फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। 62 से 63 नंबर तक ईडब्ल्यूएस वाले, लगभग उसी के आसपास ओबीसी है, उसी हिसाब से 2-3 नंबर एससी में कम कर लीजिए, एसटी में और 2-4 3 नंबर कम कर लीजिए। 52-55 के आसपास, हाँ, 52 से 65। उतना में हो जाएगा। दूसरा एक चीज और है, देखिए इसमें 2 प्रकार का फिजिकल है, एक वेट लिफ्टिंग है और एक रनिंग है। तो वेट लिफ्टिंग में क्या मामला है कि उसमें बहुत आसानी से आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, वो भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। आपको अगर आप फिजिकली पूरा फिट हैं, तो आपको रनिंग के लिए भी टेंशन नहीं लेना है और वेट लिफ्टिंग के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, एग्जाम के बाद भी आप कर लीजिए। रनिंग करवा रहे हैं इसके झांसर फ्री में? हाँ, हो ही रहा है, बच्चे कर रहे हैं जिनके पास, अब देखिए फ्री में तो चीज़ें मिलना बड़ा मुश्किल होता है चूँकि सारी चीज़ों में एक व्यवस्था लगती है। तो आप रनिंग के लिए संघर्ष डिफेंस अकेडमी है, हम उसको प्रॉपर वे में गाइड भी कर दिए हैं। जो वो ग्रुप डी का ही मेनली करवाता है। पैसा का ख्याल रखा जाए। पटना में पैसा क्या 1000-1500 में करवा देता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ हम यहाँ जोड़ेंगे, देखिए जो बच्चे फुल्ली फिज़िकली फिट हैं, उनको बहुत हेडेक नहीं लेना है। आप बाकी चीज़ों की तैयारी में लगे रहिए, ड्राइवर, टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रिज़ल्ट के बाद भी आप कर लीजिएगा। लेकिन आप फिट नहीं हैं, तो अभी से आप थोड़ा बहुत दौड़ना शुरू कीजिए। थोड़ा बहुत रेगुलर अपने से भी दौड़ना शुरू कीजिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, किसी ट्रेनर के अंदर में जाके आप बहुत आसानी से कर लीजिएगा। अंकुरित अनाज और अंडा, ये 2 चीज़ अगर आपका इस रेंज में, कट ऑफ के रेंज में है, तो अंकुरित अनाज और अंडा अभी से आप खाना शुरू कर दीजिए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।